गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं दुबड़ी साते या दुबड़ी आठे की कथा। इसे दुर्वाष्टमी भी कहा जाता है। कहीं कहीं यह व्रत सप्तमी तिथि को किया जाता है तथा कहीं यह व्रत अष्टमी तिथि को किया जाता है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले ही बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह मांडा। तब सब बहन बेटियों को भी बुलाया। सबसे बड़ी बूहा पीहर आते समय मार्ग में कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था, कोई खुशी नहीं थी। कुम्हार ढकनी गढ़ रहा था। बुआ ने पूछा कि तू क्या कर रहा है? वह बोला कि गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढाकनी गढ़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय नहीं है? कुम्हार ने बताया कि यदि बींद की कोई बूहा दुबड़ी साते का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बींद के सारे नेक उल्टा कर गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और तात का फंदा लेकर बैठ जाए। आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तात के फंदे में फंसा ले। जब सर्पिणी सांप को छुड़ाने के लिए आए, तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर, उनकी बहुएं दे, तो ही मैं तेरे पति सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियां देती हुई घुसी। सब इसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर बुआ जो ठहरी, सारे नेग उल्टे कराती गई। घर की अन्य औरतें कुछ बोलती तो भी ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। उसी समय सामने का द्वार टूटकर गिर गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसा वह कह रही थी वैसे ही सब मान रहे थे। फिर जिद करके बारात में शामिल हो गई। साहूकार फिर भी नाराज ही था। उसने कहा, ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूँ तो मेरे बेटे मर जाते हैं, और वो नहीं गया। बारात को रास्ते में बरगद के पेड़ की छाया से निकालने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप में से ही निकालने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकालने लगे, तभी एक बहुत बड़ी डाल टूटकर गिर गई। सब फिर से बुआ जी की प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पिछले द्वार से अंदर ले जाने लगे, तभी आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। फिर वह गालियां देती हुई फेरे में भी बैठ गई। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सर्पिणी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, हे सर्पिणी, मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजों को जीवित कर देगी और उनकी बहुएं भी दे देगी। तू मुझे ऐसा वचन दे। सर्पिणी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ कि ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ जी से खुश हो गए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुबड़ी साते एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने बुआ से दुबड़ी साते की पूजा और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी साते की पूजा कराना चाहती हूँ, व्रत कराऊंगी, पर कैसे कराऊं समझ में नहीं आ रहा। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाड़ी में से उतरी तो देखा कि वहां दुबड़ी साते का पाटा मांडा हुआ रखा था। पूजन सामग्री भी रखी हुई थी। ताजा दूब उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ पूजा की, बायना निकाला, कांटा फंसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। जब साहूकार ने 7 बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पड़ने लगे तो साहूकार बोला, बेटा, आज अगर तुम पुनः जिंदा हो सके हो तो अपनी बुआ के कारण। ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया है, इसीलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने बच्चों की जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी साते का पाटा मांडे, व्रत करे, पूजा करे, बायना निकाले, कांटा फंसाए और कहानी सुने। दुबड़ी मैया की जय। बिंदायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था। वो प्रतिदिन सुबह नदी पर स्नान करके आता और गणपति की पूजा करता था। ब्राह्मण को इससे चिढ़ होती थी। एक दिन उसने जब ब्राह्मण नदी पर गया हुआ था तब गणपति की प्रतिमा को छुपा दिया। ब्राह्मण स्नान कर लौटा और प्रतिमा के लिए पूछा तो उसने नहीं दी। ब्राह्मणी बोली, मैं दिन भर खटती रहती हूँ और तुम निखट्टू पूजा पाठ के बहाने आराम फरमाते रहते हो। ब्राह्मण बोला, तू कुछ भी कर ले, मैं तो मेरे गणपति की पूजा किए बिना अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगा। उन दोनों की नोकझोंक देखकर गणपति की प्रतिमा हंसने लगी। ब्राह्मणी को गणेश जी को हंसता हुआ देखकर और गुस्सा आ गया। वो बोली, वो बड़ी तुम्हारी मूर्ति। फिर ब्राह्मण ने पूजा की। गणपति ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, तुझे मेरी पूजा करते कई बरस हो गए, मैं प्रसन्न हूँ, बोल क्या इच्छा है तेरी।
ब्राह्मण ने कहा, अन्न चाहूं, धन चाहूं और जगत के सब सुख चाहूं। गणपति ने कहा, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा दिया। ब्राह्मणी भी इतना प्रताप देखकर गणपति की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने लगी। हे गणपति महाराज, जैसे ब्राह्मण को सब सुख दिए वैसे ही सबको देना। विश्राम देवता की कहानी। विश्राम देवता किसी गांव में एक भाटका व एक जाटका रहता था। दोनों परम मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुआ तो भाटका अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुक कर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा, नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठ पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी न मावसी देगी द्वारिका वास। मीठा मीठा गास बैकुंठा का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई को खूब मान सम्मान दिया, बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन जिमाया। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने में वह भी लग गया, जिससे हाथ मुंह सब काले हो गए, खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए किसी ने भी नहीं पूछा। भाटका भूखा प्यासा वहां से निकल गया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए। एक दूसरे का हाल पूछा तो भाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते हुए मैं खुद काला हो गया, न रोटी मिली न पानी। जाटका बोला, मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला, मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले नगर बसेरा। लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी दे या न दे, मेरी तो माँ है, दही की छुचली और चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाटका ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ न देगी मावसी देगा द्वारिका वास। मीठा मीठा गास बैकुंठा का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाटका की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी एक भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी और अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा, जा पहले भैंस ढूंढ कर लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटका ने भाटका के हाल पूछे तो भाटका बोला, आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। जाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला, तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ न देगी मावसी देगा द्वारिका वास। मीठा मीठा गास बैकुंठा का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों नगर बसेरा करके थोड़ा सा आगे चले। भाटका जैसे ही आगे बढ़ा उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेशा आ गया। ससुराल गया तो बहुत आवभगत हुई और अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। हे विश्राम देवता, जैसे जाटका भाटका को नगर बसेरे का फल मिला, वैसे कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार को मिले। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा, तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा।
दूसरे दिन लपसी तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी ने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा और लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा घुटना उठाओ, तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले यह अंगूठी तूने चुराई है तो तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से सभी व्रत त्योहार की कहानियों के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, महा की कथा कहानी को फल महाने हो जो। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुमारी काई मांगे 33 कोटि देवी देवता की। बाड़ी जी सिया काई होवे, अन्न होए धन होए लाज होए, लक्ष्मी होए बिछड़िया ने मेलो होए, निपुत्र ने पुत्र होए, सासू को पुरसन बहू को जीमन, उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाने थारी वार्ता को फल हो जो, माने मारे भरत को फल हो जो। जय श्री राधे।